भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयते इंद्रियम ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति चिरणा अधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है और की जो बातें हैं वह श्रद्धा से युक्त। तो वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही कि जीवा स्वभावतो हो दुष्टा, यानी कि जीव स्वभाव से दोष युक्त है और उस दोष युक्त जीव का मुख्य कारण यह है कि वह जन्म जन्मांतर से अपने साथ में कई सारे विकार लेके आता। उसके लिए मानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है कि भूमि परत बा ड्राबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी, यानी कि जब भूमि पर अंतरिक्ष से आकाश से जब पानी आता है तो बहुत शुद्ध जल होता है, परंतु जैसे ही वो भूमि में मिलता है तो कीचड़ बन जाता है। परमात्मा का अंश है, परंतु जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है तो उसके साथ में कई सारे विकार उसमें घर करने लग जाते हैं। वैसे भी फ्रायड ने भी प्रवृत्तियों पर जोर दिया और फ्रायड ने यह कहा कि चेतन और अचेतन मस्तिष्क में पहले से ही कई सारी प्रवृत्तियां मनुष्य में होती है, जैसे भी कि लोभ है, लालच है, डर है, भय है, आलस्य है, काम वासना है, और ये सारी प्रवृत्तियां मनुष्य और पशुओं में कोई भिन्न थोड़ी है, एक जैसी है। तो मनुष्य और पशुओं में भिन्नता कहां पैदा होगी? तो पैदा वह भिन्नता तब दिखेगी जब मनुष्य के अंदर संस्कार हो। इसलिए साथियों, संस्कारों का बहुत ही महत्व है। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान, मतलब धर्म से विहीन मनुष्य पशु के समान है। महर्षि आश्वालन ने भी कहा, संस्कार रहिता ये संस्कार वे तथ्य हैं जो हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। तो प्रश्न ये कि संस्कारों का स्रोत क्या है, ये कहां से प्राप्त होते हैं? तो निश्चित रूप से समझना पड़ेगा कि संस्कार एक आनुवंशिक प्रक्रिया भी है जो माता पिता के द्वारा भी होता है। और हमने पूर्व में समझा था कि गर्भाधान संस्कार में जैसे भाव और विचार माता पिता के होते हैं, वैसे संतान में भी प्रादुर्भाव उनका होता है। तो साथियों, आनुवंशिकता के साथ में माता पिता के सत्य संकल्पों का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। हमारे जो पौराणिक संस्कारों की जो प्रक्रिया समझाई है वो निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीके से होती है। तो हम पुंसवन संस्कार वह संस्कार है जिसमें पुण्यमानो नरकात् त्रायते इति पुत्र, ऐसी संतान जो पुण्य नामो नरकात्, यानी कि पुण्य नाम के नरक से त्रायते रक्षा करता हो। और पुण्य नामो नरक कहीं अंतरिक्ष में या कहीं और नहीं है मित्रों, ये हमारे धरती पर मृत्युलोक में ही है। आपको ऐसी संतान प्राप्त हो जाए जो आपके इस जन्म में ही किसी प्रकार की त्रासदी और नरक से मुक्ति दिलावे, आपको प्रसन्न रख सके, तो इस अभिलाषा से एक गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। वट वृक्ष के नीचे गणेश जी की और देवताओं का पूजन कर पल्लवों और कुश की जड़ से वो एक रस बनाकर औषधि के रूप में गर्भिणी माता को पिलाया जाता है ताकि वह गर्भस्थ शिशु गुणवान पैदा हो। साथ में ही यह पुंसवन संस्कार दूसरे और तीसरे माह में किया जाता है, जिस समय गर्भ के अंदर केवल पिंड रूप में बालक होता है। अभी वह तय नहीं हुआ है कि पुत्र है या पुत्री है। तो गर्भस्थ शिशु की एक तो रक्षा हो जाएगी और समय में गर्भ से च्युत न हो, यानी कि गर्भपात न हो, और मांगलिक कर्म हवनादि कार्यों के अनंतर जल व औषधियों से माता के गर्भ में जो संतान है उसके लिए प्रार्थना की जाती है, कुछ मंत्र बोले जाते हैं, यज्ञ हवन भी किया जाता है। और इस प्रकार से इसमें दो प्रकार की बातें हैं, एक तो संतान जो है वो गुणवान पैदा हो, और ये एक संकल्पना की जाती है माता पिता और आचार्यों के द्वारा पुंसवन संस्कार में कि संतान में वो योग्यता आए, संतान में वो गुण आवे, संतान में अच्छे गुणधर्म पैदा हो, मूल्य पैदा हो, और वह पराक्रमी और श्रेष्ठ बालक बने। जो विकल्प रहेगा वो बालक स्वस्थ रहे। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में बालक के संदर्भ में पुंसवन व्रत भी किया जाता है। भागवत के 6 स्कंद में अध्याय 18 और 19 में महर्षि कश्यप ने इंद्र के वध की क्षमता रखने वाले पुत्र की कामना के लिए व्रत भी किया था। तो ये पुंसवन संस्कार हमारा दूसरा संस्कार में हम तीसरा संस्कार जो सीमंतोनयन संस्कार है उसको चर्चा करेंगे। कुछ जगहों पर या समय पर पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार एक साथ भी किया जाता है। तो आज हम इस बात को यहीं पर विराम देते हुए निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे।